यहाँ काले कोट ने आकर तमाम सहूलतकारों को ये पैगाम दिया है कि इस मुल्क के साथ जो आपने 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में जो करने की कोशिश की है उसकी अब बस हो गई है। अब आपने भी आइन के साथ चलना है, आइन के मुताबिक चलना है, और हमने भी आइन के मुताबिक चलना है। आप आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम आपको चलवाएंगे। मुल्क की वकला सिर्फ आइन के साथ है। मरीम नवाज़ अगर आइन के साथ चलेगी, 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो इस मुल्क के वकला आइन के साथ है। मरीम नवाज़ को डर लग रहा है, उन्हें पता है कि अगर इस मुल्क, सबसे बड़ी बात, इसी अदालत ने, उसी बेंच ने 9 अप्रैल का फैसला दिया था। उस टाइम चीफ जस्टिस साहब भी अच्छे थे, उस टाइम सोमोटिव भी अच्छा था। अब जब उन्हें पता चल रहा है कि गेम उनके हाथ से निकल गया है, इस मुल्क की अवाम इमरान खान के साथ है, तो वो हर लिहाज से, हर तरीके से इस इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं। आज जो इस मुल्क के वकला काला कोट सुप्रीम कोर्ट के सामने शहराए दस्तूर पे आया हुआ है, वो इस मुल्क के आइन और मेरे जो पीछे सफ़ेद इमारत है इसके एहतराम और इसके तक़द्दुस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया हुआ है। हमने यहाँ आके और यहाँ पे जो हम बैठे हैं, हम सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुल्क के आइन के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, और जो भी इस मुल्क के आइन को रोकने की कोशिश करेगा, काला कोट उसका हशर नशर कर देगा। तो इस मुल्क के आइन का मजाक बनाने की कोशिश मत करें। जो इस मुल्क का आइन कह रहा है, चाहे वो आपके हक़ में हो या चाहे वो आपके ख़िलाफ़ हो, आपने वो बर्दाश्त करना है। हमने इस मुल्क के आइन के साथ चलना है, हमने इस मुल्क के कानून के साथ चलना है। अगर इस मुल्क के आइन की हम एहतराम नहीं करेंगे तो इस मुल्क में तो फिर एनार्की आ जाएगी, जंगल का कानून चलने लगेगा, जो फ़िलहाल आपको लग भी रहा होगा चलाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ काले कोट ने आकर तमाम सहूलतकारों को ये पैगाम दिया है कि इस मुल्क के साथ जो आपने 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में जो करने की कोशिश की है उसकी अब बस हो गई है। अब आपने भी आइन के साथ चलना है, आइन के मुताबिक चलना है, और हमने भी आइन के मुताबिक चलना है। आप आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम आपको चलवाएंगे। अच्छा मैडम, अगर फैसला आता है उस पर अगर अमल दरामद हुकूमत की जानिब से नहीं होता है तो फिर क्या होगा? ये बात मैं यहाँ बहुत क्लियर कट करूँ कि हुकूमत क्या है। हुकूमत, अगर आपको याद हो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के टाइम पे वो वज़ीर आज़म थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि एक लेटर करें, उन्होंने लेटर नहीं किया। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया और नाअहल कर दिया। ये जो इमारत है, ये इस मुल्क की सुप्रीम इंस्टीट्यूट है, इसका फ़ैसला हर एक पे लागू है। और ये फिर वो कहते हैं ना, स्टेट पे लागू हो जाता है कि जो जज साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो भी फैसला करें वो आइन और कानून के मुताबिक होगा, और इस मुल्क के तमाम रियासती इदारे उसको इंश्योर कराएंगे। अगर वो इसको इंश्योर नहीं कराते तो ये तमाम उन रियासती और हिफाजती इदारों की फेलियर होगी, तो वो खुद ही कर दे कि उन्होंने फेल होना है कि पास होना है इस पूरे इम्तिहान में। अच्छा, अगर फैसला मफादे आमा पे होता है और आप लोगों के जो तवक्कात हैं उसके अगेंस्ट आता है तो फिर? मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क के आइन में ये बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस मुल्क का जो इलेक्शन है वो 90 डेज़ से ज़्यादा एक्सीड कर ही नहीं सकते। 90 डेज़ के हर हाल में 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं, चाहे आपका दिल करे या ना करे। ये जो नज़रिया ज़रूरत को फ़रोग़ देने की कोशिश हो रही है और मीडिया एक प्रॉपर कैंपेन चल रही है ताकि किसी भी तरीके से नज़रिया ज़रूरत को फ़रोग़ मिले और इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। इलेक्शन तो पोस्टपोन नहीं होंगे। इलेक्शन, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा वो इंटरनेशनल लीडर थी, जब उनकी असैसिनेशन हुई तो सिर्फ 20 दिन के लिए पोस्टपोन हो गए थे। जो चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मुनीब साहब ने ये क्वेश्चन भी उठाया था, तो अभी कैसे 5 महीनों में पोस्टपोन हो सकते हैं। और जब सबसे मज़े की बात कि 5 महीनों के बाद इनके पास कौन से कानून का ख़जाना आएगा या कैसे ऐसे हालात होंगे। अब भी मुल्क में अमन है, फिर भी मुल्क में अमन होगा। ये अपने तरीके से इस मुल्क के चलाने की कोशिश मत करें। इस मुल्क की अवाम, उनका हक़ है कि वो अपने रहनुमा और अपने हुक्मरान चुने, और इसके मुल्क के जो अवाम का मैंडेट है वो काला कोट इनसे छीनेगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं भी एक वकील हूँ और ये वकला की डिमांड थी, हमने ये बिल जो पास किया है अभी। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि राना सनाउल्लाह साहब वकील हैं। बड़े अफसोस की बात, कभी कभी मुझे लगता है कि उन्होंने लॉ की क्लासेस नहीं ली होगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि लॉ क्या कहता है, इस मुल्क का आइन क्या कहता है, इस मुल्क का कानून क्या कहता है। उनकी तो बस जो उनके कान में पड़ जाए वो भी बेचारे क्या करें, ग़ुलाम है, नौकर हैं, नौकरशाही है, तो उनको भी तो वो आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। उनका कसूर नहीं है। मैं एक बात यहाँ पे कर दूँ, और मरीम नवाज़ वो भी कहते हैं कि वकला हमारे साथ हैं। ये तो बड़ी हैरत की बात है। इस मुल्क के वकला सिर्फ आइन के साथ है।
मरीम नवाज़ अगर आइन के साथ चलेगी, 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो इस मुल्क के वकला आइन के साथ है। मरीम नवाज़ को डर लग रहा है, उन्हें पता है कि अगर इस मुल्क, सबसे बड़ी बात, इसी अदालत ने, उसी बेंच ने 9 अप्रैल का फैसला दिया था। उस टाइम चीफ जस्टिस साहब भी अच्छे थे, उस टाइम समोटिव भी अच्छा था। अब जब उन्हें पता चल रहा है कि गेम उनके हाथ से निकल गया है, इस मुल्क की अवाम इमरान खान के साथ है, तो वो हर लिहाज से, हर तरीके से इस इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं। और जिस चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें फेवर दिया था, फेवर तो मैं नहीं कह सकती, उन्होंने मतलब कानून और आइन के तहत वो चले थे, आज जब वो आइन और कानून के तहत चल रहे हैं तो उनको हम कहा जा रहे हैं, उनकी जो है ना